सर मैं जानना चाहूंगी फास्ट रूल क्या है और आम आदमी इसे कैसे याद रख सकते हैं? जी, तो फास्ट रूल का मतलब हम दो तरीके समझ सकते हैं। एक तो उसका लिटरल मीनिंग है और एक उसके हर अल्फाबेट का मीनिंग है। लिटरल मीनिंग का मतलब है, जब भी फास्ट का मतलब आता है, इसका लिटरल मीनिंग मतलब है कि तेजी से काम करना। और अगर हम इसके इंडिविजुअल अल्फाबेट्स को स्टडी करें तो फास्ट में एफ को हम ब्रेन स्ट्रोक से रिलेट कर सकते हैं फेशियल वीकनेस के साथ में। यानी अगर आपको आकस्मिक चेहरे पे कमजोरी आती है, ए का मतलब है आर्म वीकनेस, यानी आपके हाथों में कमजोरी आती है या फिर हाथों में किसी तरह की झुंझुनाहट या सूनापन आता है। एस का मतलब है स्पीच डिफिकल्टी। स्पीच डिफिकल्टी मतलब आपको बोलने में कोई दिक्कत आती है, बोलने में लड़खड़ाहटपन आता है, आप बोलने में सोच रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी स्ट्रोक की तरफ इशारा करती है। और टी का मतलब है टाइम। टाइम यानी टाइम इज ब्रेन, यानी जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स यानी फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, हाथ पैरों में झंझनाहट आना, सूनापन आना, आकस्मिक इस तरह की कोई दिक्कत आना, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने निकटतम न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और इन सिम्टम्स को डिटेल में इवैल्यूएट कराएं। सर मैं जानना चाहूंगी ऐसे कौन से अर्ली वार्निंग साइंस है जो लोग आसानी से इग्नोर कर देते हैं? देखिए, वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, TIA, यानी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली कुछ वार्निंग साइंस की तरफ ही इशारा करता है। यानी आपको आकस्मिक हाथ पैरों में किसी में झुंझुनाहट आ रही है या आकस्मिक आपको बोलते बोलते कुछ शिकायत होने लग गई, आप किसी बात को सोच रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, या बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, ये सब चीजें जो हैं ये वार्निंग साइंस की तरफ इशारा करती हैं। ये इशारा कर रही हैं कि आपके दिमाग में खून की सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है या आपकी दिमाग की नसों में कोई शिकायत आ रही है जिसकी वजह से आपको ऐसी तकलीफ हुई है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। इन सिम्टम्स को लाइटली मत लें, इनको डिटेल में इवैल्यूएट कराएं और फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट कराएं।